हमारा आज का दूसरा प्रस्ताव है। बालक एक कच्ची मिट्टी की तरह है। उसका निर्माण उसके चारों ओर का पर्यावरण करता है। प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पारिवारिक एवं स्कूली वातावरण के संदर्भ में उदाहरण देकर एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखिए। ये हमारे प्रस्ताव का विषय है। इस प्रस्ताव में हमें ये लिखना है कि एक छोटे बच्चे सेकंड अपने प्रस्ताव में पहले क्या है, हम जो इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या है, बच्चे के बाल अवस्था के बारे में हम थोड़ा वर्णन करेंगे। बालपन मानव का निर्माण काल होता है। ये अवस्था उस कोमल पौधे के समान होती है जिसके विकास का समय होता है और इसको अपनी इच्छा अनुसार चाहे जिधर भी मोड़ा जा सकता है। एक बालक एक सफल मनुष्य तभी बन सकता है जब उसकी नींव सुदृढ़ होगी, और वे तभी होगी जब उस बालक की परवरिश एक स्वस्थ वातावरण में होगी। चारों ओर का वातावरण बालक के दिमाग पर बहुत गहरा असर करता है। वे वही सीखता है जो कि वे आसपास देखता है, और ऐसे ही उसके जीवन की नींव पड़नी प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में बालक अपने ब्रह्मचर्य काल में अपने गुरु के खुले जंगलों में गुरुकुल में पढ़ते थे, जहाँ आसपास हर जगह हरियाली ही हरियाली होती थी। वे बालक प्रकृति के बहुत समीप होते थे और प्रकृति उनमें नवीन भावनाओं को जन्म देती थी। वे ताजी हवा में सांस लेते थे, ताजे फल सब्जियां खाते थे, इससे सदा हष्ट पुष्ट रहते थे। परंतु आजकल के बालक जो कि शहरों में रहते हैं, प्रकृति के स्वच्छ वातावरण का आनंद नहीं ले पाते। इसी वजह से वे इतने तंदुरुस्त नहीं है, ना ही सोच विचार में, ना ही शरीर में। अभी ये पैराग्राफ में क्या है, विद्यार्थी के मतलब पर्यावरण का इफेक्ट बताया गया। जो हमको एक कारण पूछा है कि बच्चे के निर्माण में पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये पैराग्राफ पर्यावरण के अकॉर्डिंग जाता है। अभी हम यहाँ विद्यार्थी के सामाजिक वातावरण के प्रभाव के बारे में कुछ शब्द पढ़ेंगे। स्वस्थ सामाजिक वातावरण एक बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समाज में वे रहता है, बड़ा होता है, उसका प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। स्वार्थी और लालची व्यक्तियों के बीच में रहकर बालक स्वार्थी तथा लालची बनता है। परोपकारी तथा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने वाले व्यक्तियों के समाज में रहकर उसमें भी वैसे ही भावनाएं जन्म लेती है। अतः अच्छा नागरिक व जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए उसे उचित सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी हमारा सामाजिक वातावरण का प्रभाव, बालक पर सामाजिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अभी है परिवार का माहौल, पारिवारिक माहौल के बारे में। परिवार का माहौल बालक के मन पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर परिवार का माहौल स्वस्थ व स्वच्छ है, अर्थात परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते, माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं, परिवार के सभी सदस्यों में एक दूसरे की सहायता करने की भावना है, उनका आपस में प्रेम है, तो बालक पर भी अच्छा असर पड़ेगा। वे दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। वे हर जगह हंसी खुशी और शांति बनाए रखना चाहेगा और दूसरों की भावनाओं का आदर करेगा। परंतु अगर बालक की पारिवारिक स्थिति ही ठीक नहीं होगी तो वे क्या करेगा, अर्थात उसके माँ बाप हर समय लड़ते रहते हों, अपने बच्चों को वे हर समय बिना वजह डांटते फटकारते रहते हों और दूसरों की भावनाओं का आदर न करते हो, तो उस परिवार का बालक चिड़चिड़ा, स्वार्थी तथा प्रेमहीन होगा और उसमें दूसरों की सहायता करने की भावना भी नहीं होगी। हाँ, भी हमें इस पैराग्राफ को पढ़कर यही मिल रहा है कि जैसा बच्चों को पारिवारिक माहौल मिलेगा, यदि घर में सुख शांति होगी तो उसका बच्चे पर असर होगा। यदि घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे तो बालक भी उसी तरह का ही अनुसरण करेगा। अभी हम आर्थिक स्थिति मतलब क्या, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। परिवार में इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बालक के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जिस घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, वहाँ बालक को हर सुख सुविधा प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति मतलब यदि धनी घर बच्चे अमीर घर का बच्चा है तो बालक को क्या सब सुख सुविधा प्राप्त होगी।
इस स्थिति में यही संभव है कि बालक मेहनत करने का मूल्य न समझ पाएगा। तो जहाँ पैसा होगा, धनी वर्ग के व्यक्ति का जो बच्चा होगा वो क्या है, उसको मेहनत करने का मूल्य नहीं मालूम होगा कि मेहनत कैसे की जाती है। उसको सब कुछ क्या है, अपने आप ही मिल जाता है, इसलिए वो मेहनत का मूल्य नहीं समझ पाता। जबकि एक कमजोर आर्थिक स्थिति वाला, कमजोर आर्थिक स्थिति मतलब एक गरीब वर्ग का बालक वाले घर में पलने वाले बालक को अपनी प्रत्येक इच्छा को साकार करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ मतलब मेहनत करनी पड़ती है। गरीब घर का व्यक्ति जो बच्चा होगा वो अपनी हर चीज, जो भी जिंदगी में जो कुछ प्राप्त करेगा वो अपनी मेहनत से प्राप्त करेगा। अमीर वर्ग का जो बच्चा होगा उसको सब कुछ क्या है, बिना मेहनत के ही प्राप्त हो जाता है, जिससे वे मेहनत का मूल्य समझ जाता है। अतः संपन्न परिवार के अभिभावकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक परिश्रम के महत्व को समझे, जिससे उसे अपने जीवन में कभी असफलता की मार न खानी पड़े। नेक्स्ट है अभी धार्मिक और नैतिक शिक्षा का प्रभाव। धार्मिक प्रभाव और नैतिक शिक्षा मतलब मोरल वैल्यू वाले, ये भी बच्चों के स्वभाव पर प्रभाव डालते हैं। तो धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा एक बालक के स्वभाव का निर्माण करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। यदि बालक को सही धार्मिक शिक्षा दी जाए, उसमें मानवता की सेवा, दया, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुण पैदा किए जाए, तो उसमें सर्वधर्म समभाव उत्पन्न होगा, अर्थात वे सब धर्मों को समान समझते हुए उनका आदर करेगा। परिवार के पश्चात अब स्कूल के वातावरण का बालक के मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब स्कूल के वातावरण जो हमारे प्रस्ताव में दिया है उस पर हम अपने विचार करेंगे। अगर स्कूल का वातावरण स्वच्छ है तो बालक का स्वभाव भी अच्छा होगा। यदि बालक के मित्रों में दूसरों की सहायता करने की भावना है तो वे भी उन जैसा बन जाएगा। अगर उसके अध्यापक अच्छे हैं तो वे उनका आदर करना सीखेगा और इस प्रकार उसके भीतर अच्छे संस्कार जन्म लेंगे। परंतु अगर बालक की मित्रता बिगड़े हुए बच्चों के साथ है तो वे भी बिगड़ जाएगा। वे कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएगा, वे अपने अध्यापकों का कभी सम्मान नहीं कर पाएगा, वे जीवन मूल्यों का महत्व नहीं समझ सकेगा, फिर एक सक्षम मनुष्य कैसे बनेगा। राजनीतिक वातावरण भी एक बालक को ढालने में अहम स्थान रखता है। आजकल का राजनीतिक माहौल बहुत ही अस्वस्थ है। जहां दृष्टि डाले वहीं पर भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। समाचार पत्र और टीवी के अधिकांश समाचार हिंसा, लूटपाट और भ्रष्टाचार से संबंधित होते हैं, जिन्हें बालक अपनी आंखों से देखता है, कानों से सुनता है और अल्प बुद्धि से सोचता है। अल्प बुद्धि मतलब एक छोटे बच्चे का जो दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाता, जो देखता है, जो सुनता है, उसी का अनुसरण करता है। ये सभी बातें भी उसकी विचारधारा पर प्रभाव डालती है। प्रत्येक बालक इस विश्व का भविष्य है, उसे भी एक दिन अपनी जिम्मेदारियां संभालनी है। इसलिए प्रत्येक बालक के माँ बाप, अध्यापकों तथा शुभ चिंतकों का ये कर्तव्य है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि घर तथा स्कूल का वातावरण स्वच्छ हो, ताकि उनके जीवन की नींव सुदृढ़ हो और आगे जाकर वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयां छू सके और अपने देश को उच्चतम शिखर पर ले जाने वाले पूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी सिद्ध हो सके। अभी हमारा ये प्रस्ताव में हमने देखा कि किस प्रकार एक छोटे बच्चे में क्या है, उसके जीवन के विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, स्कूली वातावरण, पारिवारिक वातावरण। तो हमें ये प्रस्ताव में क्या है, तो अपने ये बुक के वर्डिंग वाले शब्द भी लिख सकते हो और अपने मन से भी लिख सकते हो, और तो ये प्रस्ताव भी तुम्हें अपने नोटबुक, ग्रामर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।